महिला ने अग्निराज पर जमकर प्रहार किया। अग्निराज तुरंत महिला के वार से 100 मीटर दूर जा गिरा। महिला ने देखा कि अग्निराज उसकी 10% शक्ति भी झेल नहीं पाया तो तुरंत गुस्से से चिल्लाई, अगर तुम अपनी असली ताकत छिपा रहे हो तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। इतना कहकर महिला ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अग्निराज पर हमला बोल दिया, लेकिन अग्निराज ने जरा भी हलचल नहीं की, बस शांत खड़ा रहा। यह देखकर महिला ने तुरंत अपना हमला दूसरी दिशा में मोड़ दिया और आसपास की हर चीज चकनाचूर हो गई। महिला ने गुस्से में अग्निराज से पूछा कि उसने जवाबी हमला क्यों नहीं किया। अग्निराज ने कहा, तुम गलत व्यक्ति से मिली हो, मैं कोई मार्शल गॉड नहीं हूँ। लेकिन महिला को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, क्योंकि तुम हमला करने पर अड़े हुए हो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। फिर महिला ने एक टोकन निकाला और कहा, अगर तुम्हारा मन बदलता है और तुम मुझसे लड़ना चाहो तो इस टोकन को लेकर मेरे पास आ सकते हो। ये कहकर उसने टोकन अग्निराज की ओर फेंका और वहां से चली गई। जब महिला चली गई तब अग्निराज ने अपने हाथों से हजारों किलो वजनी लोहे की जंजीरें खोली और हाथ धोने चल पड़ा। लेकिन अगले ही पल ये कंपन, क्या ये किंवदंती वाला 10,000 ईयर मेटल बॉडी है? हमारे ज़ेन्वू तांग में कोई महान व्यक्ति है। पता चला कि 5 साल पहले अग्निराज ने मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया और एक युग का मार्शल गॉड बना। जब वह यह खुशखबरी अपने पिता को सुनाने घर गया तो दरवाजा खोलते ही देखा कि उसका पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया था। केवल उसके पिता बचे थे और वे भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। अग्निराज ने तुरंत अपने पिता से पूछा कि किसने उनके परिवार को नष्ट किया है। वह उनसे खून का बदला लेगा, लेकिन पिता ने उसे बदला न लेने को कहा और बस अच्छे से जीने को कहा, क्योंकि बदले की श्रृंखला कभी नहीं थमती। यह आखिरी बात कहकर उसके पिता चल बसे। पूरे परिवार को खोने के कारण अग्निराज को गहरा आत्मदोष महसूस हुआ और अत्यधिक दुख से वह सीधे सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। भाग्य से एक राहगीर महिला ने उसे देखा और दयावश उसे बचाकर अपने साथ ले गई। समय बीतता गया और 5 साल गुजर गए। अग्निराज उस महिला के मार्शल आर्ट्स स्कूल में झाड़ू लगाने का काम करता था, क्योंकि उसने अपने पिता की बात मानकर जियांगहू मार्शल दुनिया छोड़ने और शांति से जीने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन अग्निराज ने सुना कि किसी ने 3 मार्शल आर्ट्स संप्रदायों को नष्ट कर दिया है और हो सकता है कि अगला निशाना उनका संप्रदाय हो। तभी वह महिला अग्निराज का सामान लेकर बाहर आई और उससे तुरंत अपना स्कूल छोड़ने के लिए कहा।